आज राज्यपाल महोदय से हमारी मुलाकात हुई। सारे जो शिवसेना के विधायक हैं और जो सांसद है वो सभी लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर यही बात कर रहे थे कि जो अगर आप देखें तो राज्य में स्थिति हुई है, एक तरफ ऐसे है कि जो गद्दार गुट के सारे जो विधायक है वो पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके बेटे जो होते हैं वो सीसीटीवी पे पकड़े जाते हैं किसी का अपहरण करते हुए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी पत्रकार को रास्ते में मारते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो युवा हो, जो लोग हो, हरिपाठ करते हुए मंदिर के बाजू में एक अनशन कर रहे हैं, उन पे अगर आप देखें तो एक भयानक सा लाठीचार्ज हुआ। यही बात हम कहने आए थे कि ये राज्य चल रहा भी कैसे है, इस पे आज सोच और गौर होना जरूरी है। अगर आप देखें तो सीएम डीसीएम ऐसे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं किसने ये लाठीचार्ज के आदेश दिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने नजदीक से ये सीएमओ देखा है। अगर कोई भी संवेदनशील आंदोलन ऐसे हो, संवेदनशील बात इतनी हो, जितनी सेंसिटिव आंदोलन की बात ये थी, कोई भी पुलिस, कोई भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आंदोलन में ये आंदोलन उठाने नहीं चाहेगा सिवाय किसी परमिशन के। ये परमिशन सिर्फ आती है सीएम या डीसीएम से। हमारे राज्य में एक गद्दार सीएम है, 2 डीसीएम है, और इनमें से अगर सब बोल रहे कि हमें पता ही नहीं ये आदेश दिए किसने, तो ये सरकार चलती भी कैसी है। और इसलिए हमें ये जानना है कि ये तीनों में से या पूरे मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र में जनरल डायर है भी कौन। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मनों पे लाठीचार्ज हो रहा है, जितने गुस्से से हुआ। और ये लाठीचार्ज, ये साधारण लाठीचार्ज नहीं है, एक शांततापूर्व जो आंदोलन चल रहा था, अनशन की बात थी, उसी पे हुआ है। शायद ऐसी भी हो सकता है कि सरकार आपल्या दारी, ये जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, लेके जा रहे और कर रहे लाठी मारी, ये ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन जो सत्य परिस्थिति है वो लोगों सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बारसू में ऐसी ही महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ था, वारकरियों पे लाठीचार्ज हुआ था, जालना में लाठीचार्ज हुआ। तो ये लाठीचार्ज के पीछे है भी कौन, और ये लाठीचार्ज कि अपने आप हो रहा है कि सरकार कोई चला रहा है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी होगा। राज्यपाल महोदय से यही मैं चाहता हूं कि एक्शन हो। हम सारे लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र चाहता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ये सरकार पूरी की तरह पूरी निकम्मी है। ये मैं नहीं कह रहा, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर में एक ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आए थे, शब्द तो अलग इस्तेमाल हुए थे, लेकिन सबसे अहम बात यही रहती है। मैंने राज्यपाल महोदय से यही विनती की है कि जो घटना बाह्य मुख्यमंत्री है उनको बुला के थोड़ी समझ दे कि ऐसे आंदोलन को ऐसे उठाया नहीं जाता है। कायदा भी एक चीज होती है और उस कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। जो देश का कानून है उसे अपनाया जाना चाहिए। वैसे तो ये अगर आपने देखा होगा तो ये सत्ता जो बिठाई गई है वो भी कानून की बाहर है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।